पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको सीखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और देखिए, सबसे पहले अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये सबसे पहले की कंडीशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? कंडीशन हम जैसे जैसे देंगे उसके हिसाब से वैल्यू हमारा फाइंड आउट होता जाएगा। इसके लिए हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होता है, जिसका एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज होता है, प्रयोग होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे कि मान के चलिए कि इसमें आप कोई ऐसा नंबर है जो आपका बड़ा से बड़ा नंबर है, आप उसको खोजना चाहते हैं, या फिर मान के चलिए कि मीडियम वाला नंबर आप खोजना चाहते हैं, या फिर सबसे कम वाली वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। इन सब के लिए किसका इस्तेमाल? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए तो पहले आप एक डेटाबेस बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने नाम दे दिया है, स्टूडेंट नेम दे दिया है। और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके पहले भी बताया, बस यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस वगैरह लिखने के बाद ये पूरा नंबर आप टाइप कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जैसे कि मान के चलिए आपको इस पूरे नंबर को अगर आपको जोड़ करके रिकॉर्ड लेके आना है तो इसके लिए आप यहाँ पे ओबीटी मार्ग का प्रयोग करते हैं। इस पूरे नंबरों को जोड़ करके अगर आपको रिजल्ट लेके आना है तो सबसे पहले आप इक्वल करिएगा, सम करिएगा और ब्रैकेट ओपन करके अब इस पूरे नंबरों को आप जोड़िएगा। और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये सारे नंबर को जोड़ के बता देगा कि टोटल नंबर आपका कितना है। और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका रिस्पॉन्स आपके सामने आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे जितना सब्जेक्ट होगा। क्या वो सब्जेक्ट है? बस 6 से डिवाइड करके एंटर कर देंगे, ये रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम कैसे करेंगे वो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इतनी वैल्यू मैंने यहाँ पे टाइप किया है, सबसे पहले तो पूरे वैल्यू को आप सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको बड़ा मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये जांच करना है कि वो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 80 से ऊपर लिखा हुआ है, 80 से ऊपर लिखा हुआ। तो अब इसके लिए तो कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन हाँ कंडीशन आप अप्लाई करके जांच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे एक पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा हाईलाइटेड सेल रूल। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रेटर देन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि मैक्सिमम कितना जानकारी लेना है। तो मैंने आपको दे दिया ग्रेटर देन कितना, वही नंबर हाईलाइट करके दिखाया जो 80 से ऊपर है। कोई ऐसा नंबर जो 80 से कम हो और हाईलाइट किया हो, ऐसा कोई नंबर है? तो 80 से ऊपर जो भी नंबर आपको मिलेगा उन सबको हाईलाइट करके दिखाएगा। क्या यहाँ पे अगर हम कहीं 80 रखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 80 से ऊपर की बात हो रही है। अब इस फॉर्मेटिंग को हटाना है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और क्लियर रूल पे आने के बाद आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। सही है। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका लेस देन। तो लेस देन का मतलब होता है कम से कम नंबर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको जानना है कि 40 से कम नंबर किसका किसका है, वही हाईलाइट करके दिखाएगा। कोई ऐसा नंबर जो 40 से कम हो और हाईलाइट ना किया हो, ऐसा कोई नंबर है? चलिए, अब इसके बाद से क्या इसमें ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ये है आपका बिटवीन। और बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर। जैसे हम इस पूरे नंबरों में वही नंबर देखना चाहते हैं 90 से लेकर के और 80 के बीच में, 80 से कम ना हो और 90 से अधिक नहीं। कोई ऐसा नंबर जो 80 से कम हो या 90 से ऊपर हो सिलेक्शन किया हो, ऐसा है? अब चलिए, अगला जो दिया है ये है आपका इक्वल टू। और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर नंबर। कौन ऐसा नंबर है जो 2 बार 3 बार 4 बार लिखा हुआ है? देखिए तो 80 एक ही जगह लिखा हुआ है, 90 90 दो जगह लिखा हुआ है, 89। समझ में आ रहा है ना? तो ये इक्वल टू वाले नंबर को आप पहचान सकते हैं। अब चलिए, इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है,
इसमें अगला ऑप्शन आपका लिखा है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अभी यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो है आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है अटेंडेंस शीट बनाने के लिए। जैसे अभी मैं आपको जब अटेंडेंस लेता हूं तो आपने देखा होगा कि जब पी लिखते हैं तो ग्रीन हो जाता है, और कोई बच्चा एब्सेंट है तो ए लिखने पे रीड हो जाता है, और कोई बच्चा लीव पे है तो ये लिखने पे येलो कलर हो जाता है। सही है कि गलत है? तो इस कंडीशन में हम एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मेटिंग करें जिसके माध्यम से ये फॉर्मेटिंग उसमें लग जाए? इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। इसके माध्यम से क्या होगा कि अगर आप किसी भी सेल में अगर केवल पी लेटर लिखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, केवल ए लेटर लिखेंगे तो रेड हो जाएगा, और यल लेटर लिखेंगे तो येलो कलर हो जाएगा। और इसका प्रयोग हम करते हैं तब जब अटेंडेंस शीट वगैरह बनाना हो। जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अटेंडेंस लेना है, तो हम एक्सेल के शीट पे जो बच्चा प्रेजेंट है उसके सामने नाम के सामने केवल पी लिखें तो ग्रीन का सिंबल आ जाए, केवल ए लिखे तो एब्सेंट लिख करके तो ए लिख करके तो वहां पे रेड कलर का सिंबल आ जाए, या कोई बच्चा अगर छुट्टी पे या लिखे तो लीव आ जाए। इसके लिए कंडीशन आपको देना होता है। तो इस कंडीशन के लिए आपको अलग से एक टेबल बनाना होगा। देखिए एक अलग से टेबल आपको बना करके तब इसका प्रैक्टिकल आपको करना होगा। अब जैसे देखिए कि मान के चलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंटों का नाम भी मैंने टाइप किया, और यहाँ पे मैंने डेट भी मैंने मेंशन किया। चलिए इसी डेटा को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक नए सीट पे हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना? यहाँ पे एक नया सीट हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आकर के इसकी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। अब बताइए अगर आपको अटेंडेंस सीट बनाना हो तो 1 से लेकर के 30 तक आपको डेट लिखना पड़ेगा ना। बोलिए कोई ऐसा महीना जो 1 से लेकर के 30 तक होता है, 1 से लेकर के 31 तक होता है, जिस महीने का आपको अटेंडेंस सीट बनाना होगा आप यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखिएगा, और कहाँ तक लिखना है? 30 तक लिखना है। तो याद करिए मैंने जब आपको एक्सेल के इंट्रोडक्शन में बताया था तो यहाँ पे मैंने बताया था कि होम टैब पे आइएगा, और 1 से लेकर के अगर आपको 30 तक लिखना है तो टाइम ज्यादा लगेगा लिखने में। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे एक सीरीज का ऑप्शन आपको मिलेगा। सीरीज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका नाम है फिल। इस फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे दिया स्टेप वैल्यू में मैंने क्या ले लिया? 1 ले लिया, और स्टॉप वैल्यू में मैंने दे दिया 30। अब ओके करिए, ये 30 तक पूरा लिख करके आ जाएगा। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन अगर इस नंबर को अगर हम चेक करेंगे तो सोचिए इतना आपको देता, मतलब कि आपको बार बार पेज को ऐसे मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तब आप 30 तक आ रहे हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो डेट है बिल्कुल नियरेस्ट हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डाउन एरो बनेगा, ऐसे लेकर के यहाँ तक पूरा सिलेक्शन करिएगा, और जहां पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबा दीजिएगा। ये मैंने टेबल पढ़ाते समय बताया था, ठीक है ना? अब चलिए यहाँ पे आपको अटेंडेंस सीट बनाना है। अगर बच्चा प्रेजेंट है तो पी लिखा हुआ आ जाए, अगर बच्चा एब्सेंट है तो ए लिखा जाए तो रेड कलर का सिंबल आ जाए, अगर लीव पे है तो ये लिखने पे येलो कलर का सिंबल आ जाए। 3 फॉर्मेटिंग एक साथ आपको देना है। देखिए करिएगा क्या, सबसे पहले इस पूरे सेल को सिलेक्शन करिएगा जिसमें आपको अटेंडेंस सीट बनाना है। सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आइएगा हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे आपको लेना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है ना, तो पहली वैल्यू आप दे दीजिएगा पी, पी फॉर प्रेजेंट। अगर कोई भी अगर लड़का प्रेजेंट है
तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करिएगा, इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कस्टम फॉर्मेट, इसी ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले फॉन्ट पे, और फॉन्ट को आपको कर लेना है बोल्ड। क्या करना है? बोल्ड करना है। और फॉन्ट की कलर तो व्हाइट ले लीजिएगा, चूंकि ग्रीन कलर पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा। बोलिए। इसके बाद आप आ जाइएगा कहाँ पे, फिल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा ग्रीन कलर। अगर इस पूरे सेल में अगर हम कहीं पर भी पी लेटर टाइप करें तो सेल का कलर कौन सा होना चाहिए? ग्रीन कलर होना चाहिए। और फॉन्ट की कलर व्हाइट होना चाहिए। बस ओके कर दीजिए। अभी पहली कंडीशन मैंने दी है, अभी पहली कंडीशन दिया, वो भी किसके लिए? पी के लिए। अब पुनः डेटा को सिलेक्शन किए रहिएगा और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइएगा, हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में आना है। अगर इस पूरे सेल में अगर कहीं पर भी आप ए लेटर टाइप करते हैं, ए फॉर अपसेंटिंग, तो यहाँ पॉइंट पे क्लिक करिए और कस्टम फॉर्मेट में आइए और यहाँ पे आना है आपको फॉन्ट पे। आप यहाँ पे इस फॉन्ट को बोल्ड कर लेना और फॉन्ट की कलर व्हाइट ही ले लीजिएगा, चूंकि रेड पे भी व्हाइट आपका हाईलाइटेड होगा। अब फिल में आकर के कौन सा कलर लेना है? रेड कलर आपको ले लेना है। बस यहाँ से ओके करिए, यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अभी कितना फॉर्मेटिंग? दो फॉर्मेटिंग मैंने किया, एक अपसेंटिंग के लिए और दूसरा प्रेजेंटिंग के लिए। अब फिर आप तीसरा फॉर्मेटिंग यहाँ पे करने चलिए। अब यहाँ पे हाईलाइटेड से रूल पे आना है, टेक्स्ट कंटेंट्स में आना है। अगर कहीं पर भी यल लेटर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, कस्टम फॉर्मेट में आइए और यहाँ पे फॉन्ट पे आइएगा, फॉन्ट को बोल्ड करिएगा और येलो पे तो ब्लैक हाईलाइटेड होगा, येलो पे तो ब्लैक हाईलाइटेड होगा। आप यहाँ पे फिल में क्या लेना है? येलो कलर। ओके कर दीजिए, यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अभी कितना कंडीशन मैंने दिया है? अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, जैसे राजन प्रेजेंट है तो पी दबाइए, अगर एब्सेंट है तो ए दबाइए, अगर लिप पे है तो यल दबाएंगे तो येलो है। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा। ये सब फॉर्मेटिंग आपका दिया हुआ। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए पीछे। कोई दिक्कत है किसी को? सबसे बड़ी दिक्कत हमको ये है कि तुम लोग बोलते नहीं हो। जैसे बोलने में पैसा लग रहा, या अभी बोलेंगे तब जब 100 रुपया मिले, उसके पहले नहीं बोल सकते। उसके पहले आप लोग खूब चिल्लाओगे, उसके बाद नहीं चिल्लाओगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना किसी को? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये दिया है ए डेट अकरिंग। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि कोई भी फॉर्मेटिंग हम करेंगे कंडीशन के आधार पे। क्या ये कंडीशन अगर हम नंबर पे अप्लाई करेंगे तो काम करेगा? बोलिए, काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग ही बस होता है केवल अटेंडेंस सीट बनाने के लिए किया जाता है। अटेंडेंस सीट बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग केवल करते हैं। अब इसका प्रयोग अगर हम नंबर में जाके करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हो पाए, क्योंकि नंबर का फॉर्मेट अलग है और absenting presenting यानी कि अटेंडेंस सीट का फॉर्मेट आपका अलग नहीं हो पाएगा। अलग अलग दिया हुआ है ना, अलग अलग दिया हुआ है। ऐसा रहता तो हम एक ही डेटा बनाते, उस पर सभी फॉर्मेटिंग हम करते, अलग अलग बनाने की कोई आवश्यकता आती? अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, ये डेटा करीब, मतलब कि अब जो आपको फॉर्मेटिंग करना है वो डेट के हिसाब से फॉर्मेटिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों का मैंने डेट लिखा है, जैसे कि राजन है तो राजन को 16 जुलाई को फीस जमा करने का डेट है। जून के बाद जुलाई आएगा ना। इसी तरीके से प्रशांत है, इनको 3/6/2024 को जमा करने का डेट है, मतलब आज के डेट है जमा करने का फीस। गौरव है तो इनको कल 2/6/2024 को जमा करना था, इन्होंने जमा नहीं किया। ऐसे ही देखिए बबलू है तो 5/5/2024 को यानी कि पिछले महीने इनको जमा करना था। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे? अभी तो मान के चलिए कि हमारे पास डेट कम ही है, तो देख करके हम समझ लेंगे कि किस किस स्टूडेंट को आज जमा करने का डेट है। लेकिन अगर स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा मात्रा में हो जाए तब तो आप देखते रह जाएंगे। बोलिए। तो इसके हिसाब से कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा ना। अगर आप कंडीशन दे देंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। बोलिए। उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग आप लगा के देख सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन काम करेगा किस पे? डेट पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? डेट पे काम करेगा। बस करना क्या है देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा,
इस पूरे डेट को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आइएगा हाईलाइटेड सेल रूल पे। इसमें आपको लेना है डेट अकरिंग। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। क्या लिया हुआ है पहले, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे स्टरडे लिखा हुआ दिख रहा होगा, स्टरडे। एस्टरडे लिखा हुआ है ना। एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी कि बीता हुआ कल की बात करें तो 2 जून को किसको किसको फीस जमा करने का डेट था, तो किसको सेलेक्ट किया है? समझ में आ रहा है ना। अब इसके हिसाब से आप डेट नहीं लिखेंगे तो क्या ये वैल्यू फाइंड करके बताएगा? बोलिए। तो इसके हिसाब से आपको डेट लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, केवल स्टडी नहीं दिया है। इस पे क्लिक करेंगे तो और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, देखिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है। यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपका टुडे दिया हुआ है। टुडे का मतलब आज कितने स्टूडेंटों का डेट है, केवल आज का डेट यहाँ पे फाइंड करके बताइए। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद से आप ले लीजिएगा क्या, टुमारो। टुमारो का मतलब, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। अब ये किसका किसका डेट है, रोहित का और निकेश का। फॉर्मेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब यहाँ पे और भी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, करा कि इन द लास्ट 7 डेज में इसका किसका बता रहा है, प्रशांत का, गौरव का और प्रवीण का बता रहा है, 7 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद से आप इस पे क्लिक करिएगा। इसमें और भी ऑप्शन दिया, लास्ट वीक का मतलब पिछले सप्ताह किसका किसका डेट था, किसी का नहीं है। पिछला सप्ताह का मतलब जैसे कि मान के चलिए अगर आप 15 की डेट में हैं तो पिछला सप्ताह का मतलब जैसे कि 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तब ये बताएगा। अब चलिए इसमें और भी क्या ऑप्शन आपका दिया है, दिस वीक का मतलब इस सप्ताह किसका किसका डेट है। देखिए इस सप्ताह में किसका किसका डेट है, हाईलाइट करके बता रहे हैं। और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है, नेक्स्ट वीक का मतलब आने वाले सप्ताह में किसका किसका डेट है, तो बस तान्या का डेट है, ये आने वाले सप्ताह होंगे आपके। और भी इसमें ऑप्शन आपका दिया है, लास्ट मंथ मतलब पिछला महीना किसका किसका जमा करने का डेट था। पिछले महीने बबलू का डेट है, किरण का डेट है, आकाश का डेट। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, दिस मंथ का मतलब इस महीने किसका किसका डेट है वो बताएगा आपका। देखिए बताइए, अगर इसके हिसाब से आप डेट नहीं लिखेंगे तो क्या ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा? तो इसके हिसाब से आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपका दिया है, नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने किसका किसका डेट है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा होता है डेट वाला फार्मूला, डेट वाला कंडीशन। अब चलिए इसके बाद से क्या ऑप्शन आपका दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये होता है इसमें कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हुआ हो, कोई नाम नहीं दिख रहा है। डुप्लीकेट का मतलब अगर एक ही नाम 2 बार लिखा हुआ है या 3 बार लिखा हुआ है तो केवल ये डुप्लीकेट वैल्यू को ये फाइंड करके बता देगा। आप उसको छांट करके अलग अलग कर सकते हैं। चलिए इसमें डुप्लीकेट हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया राजन, एक बार और क्या नाम लिखा जाए, डब्लू, डब्लू काजल, फिर जमा कर देना काजल। अब चलिए अब यहाँ से हम इस फॉर्मेटिंग को पहले हम हटा देते हैं। अब देखिए हम इसमें ये चाहते हैं कि इसमें जो नाम 2 बार लिखा हुआ है उस नाम को एक एक बार रखा जाए, एक नाम को हटा दिया जाए, गलती से लिख दिया गया है तो पहले आप पूरे नाम को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में और यहाँ पे आइएगा हाईलाइटेड सेल रूल पे और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करके और बस आपको ओके कर लेना। अब किसको सिलेक्शन किया, वही नाम सिलेक्शन किया जो 2 बार लिखा हुआ। कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो सिलेक्शन ना किया हो, ऐसा दिख रहा है। अब चलिए जैसे कि यहाँ पे राजन 2 बार लिखा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि राजन का एक नाम मिटा दिया जाए, कहीं नाम रखा जाए। तो मैंने तो फाइंड तो कर ही लिया कोई कौन सा नाम 2 बार लिखा हुआ है। अब एक एक नाम आप हटाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद आप आइएगा सबसे पहले डाटा टैब में, कहाँ पे आना है, डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया है टेक्स्ट टू कॉलम के जस्ट बगल में, इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा,
एक आपका दे रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और एक आपका दे रहा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अगर एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे तो ये सारे डेटा में परिवर्तन कर देगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल नाम में ही परिवर्तन हो, तो इसके लिए आपको लेना होगा क्या, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अब यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ से आप ओके करिए। अब कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो चलिए आज के लिए इतना ही करिए, शेष हमको कल सीखा जाएगा, ठीक है।